हेलो एवरीवन। स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। झारखंड बोर्ड यानी JCERT क्लास 6 का हिंदी बुक भाषा मंजरी का चैप्टर 15 सपने का सच, इसे हम प्रस्तुत करेंगे। तो इसलिए आप कॉपी और पेन को एक जगह पर रख लें और मेरे साथ वीडियो में बने रहें। पहला प्रश्न है, रोहित को किस तरह के सपने आते थे? इसका सही जवाब होगा, रोहित को अजीबोगरीब सपने दिखाई दे रहे थे। कभी वह देखता कि वह किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा है और नीचे की वादियों में उड़ रही चिड़ियों की गिनती कर रहा है, या फिर किसी बड़ी सी चिड़िया की पीठ पर सवार होकर वह खुद भी आसमान में ऊंचे और ऊंचे उड़ता जा रहा है। तो ये था पहला प्रश्न का सही जवाब। दूसरा प्रश्न है, सपने में रोहित किस प्रकार उड़ रहा था? इसका सही जवाब होगा, सपने में रोहित ने अपने हाथों को चिड़ियों के डैनों की तरफ फैलाते और सिकोड़ते हुए उड़ रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। यह है सही जवाब। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मनोवैज्ञानिकों की राय में लोग स्वप्न में क्या देखते हैं? सही जवाब है, मनोवैज्ञानिकों की राय में लोग वही स्वप्न देखते हैं जो वे चाहते हैं, मगर वास्तव में अपनी चाहत पूरी नहीं कर पाते। मनुष्य का दिमाग बस उन्हीं मनचाहे किंतु असंभव बातों को सपने के जरिए हासिल कर लेना चाहता है। यह है क्वेश्चन 3 का उत्तर। क्वेश्चन 4, मेढकनुमा जानवर कहाँ का प्राणी था? वह जल के अंदर क्यों था? इसका सही जवाब होगा, मेढकनुमा जानवर अंतरिक्ष के ऐसे छोर से आया था जहाँ केवल जल ही जल था, केवल जल ही जीवन था, यानी जल में ही रह करके जिंदा रह सकता था और स्थल पर रहने पर वह जिंदा नहीं रह सकता था, इसलिए वह नहर के पानी में ही शरण लिया था। यह है क्वेश्चन 4 का सही जवाब। अब आते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 है, दूसरे ग्रह के वासियों का दल धरती पर किस लिए आया था? तो इसके सही जवाब है, दूसरे ग्रह के वासियों का दल धरती पर इसलिए आया था क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक हो गई थी। उन्होंने बसने के लिए धरती को चुना। यहाँ तो 2/3 पानी ही पानी है। अनुमान यह है कि अगले 2 शताब्दियों में बढ़ते तापक्रम के चलते उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की सारी बर्फ पिघल जाएगी और तब पूरी तरह जलमग्न धरती हमारे लिए स्वर्ग बन जाएगी। इसलिए वे दूसरे ग्रह के वासी दल बनाकर यहाँ धरती तक आए थे। क्वेश्चन 6, पाठ के आधार पर बताइए कि दूसरे ग्रह के प्राणी अंतरिक्ष में किस प्रकार भ्रमण कर लेते हैं। इसका सही जवाब देने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नए हैं, और बेल आइकन भी दबा लें, और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और दूसरे छात्रों या दूसरे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। तो आइए, छठा का आंसर है, पाठ के आधार पर दूसरे ग्रह के प्राणी अंतरिक्ष में एंटी ग्रेविटान तरंगों की मदद से भ्रमण कर लेते हैं। एंटी ग्रेविटान वे तरंग हैं जो ग्रेविटी के विरुद्ध कार्य करते हैं, जिस पर ग्रेविटी का बल प्रयोग नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मेढकनुमा जानवर ने अपने बारे में किसी दूसरे को बताने से रोहित को क्यों मना किया? इसका सही जवाब है, मेढकनुमा जानवर ने अपने बारे में किसी दूसरे को बताने से रोहित को मना किया क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा और कोई विश्वास कर भी ले
तो उसके यहाँ तक आने पर मैं छुप जाऊँगा। ठीक है, तो मेढक नुमा बोला कि कोई विश्वास नहीं करेगा, विश्वास कर भी लिया तो वह व्यक्ति उस इंसान को या मेढक नुमा जानवर को नहीं देख पाएगा। क्वेश्चन 8, हम धरती की सतह पर किस कारण से टिके हुए हैं? तो इसका सही जवाब है हम धरती की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण से टिके हुए हैं। किसके कारण टिके हुए हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्वेश्चन नंबर 9, दूसरे ग्रह का प्राणी रोहित से यह क्यों कहता है कि अगली 2 शताब्दियों में धरती पूरी तरह जलमग्न हो जाएगी? कारण सहित लिखिए। तो इसका सही जवाब है उत्तर, दूसरे ग्रह का प्राणी रोहित से कहा कि अगली 2 शताब्दियों में बढ़ते तापक्रम के चलते उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की सारी बर्फ पिघल जाएगी और धरती पूरी तरह जलमग्न हो जाएगी। इस प्रकार से यह प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।